हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेयाल इंग्लिश क्लासेस। नरेयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोएम नंबर 4 ऑफ क्लास 12 एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। सो इट्स पोएट इज जॉन कीट्स एंड इफ वी टॉक अबाउट द जॉन कीट्स, ही वाज अ ब्रिटिशर एंड ही इज़ आल्सो नोन एज अ रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट के नाम से जॉन कीट को जाना जाता है। और ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। उसकी पोएम है एक एंडीमियन, उसका पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। A thing of beauty is a joy forever. So here the poet describes the importance of a beautiful thing in human life. यहाँ पर पोइट बताता है कि जो एक सुंदरता की वस्तु होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दैट इज़ ए जॉय फॉर एवर। जॉय का मतलब होता है आनंद और फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। तो वो हमेशा के लिए हमें एक खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। लवलीनेस मीन्स सुंदरता, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सुंदरता कभी कम नहीं पड़ती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट नेवर फेड्स फ्रॉम आवर इमेजिनेशन। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, सुंदरता की जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता और बढ़ती चली जाती है। बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो यहाँ पर पॉइंट बताता है कि एक सुंदरता की वस्तु जो है वो हमारे लिए क्या करती है। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ ए क्वाइट बॉवर फॉर अस। ये हमें एक शेडी प्लेस प्रोवाइड करती है। बोअर का मतलब होता है ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री। जो पेड़ों के नीचे जो छायादार जगह है उसके लिए वर्ड है बोअर। और क्वाइट का मतलब होता है शांत। सो फॉर द पोइट ब्यूटी इज लाइक ए शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली। तो यहाँ पर पोइट के अनुसार जो सुंदरता की जो वस्तु होती है वो एक छायादार पेड़ की भांति होती है, जहाँ पर हर क्रिएचर्स, हर जीव जंतु जो है वो बड़े आराम से चैन की नींद सो सकता है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इट मीन्स दैट द मेमोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग विल लीड अस टू ए जेंटल स्लीप। जो हमें सुंदरता की वस्तु की याद जो होती है वो हमें बहुत ही अच्छी नींद दिलाती है। इट गिव्स अस ए साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और हम उसमें अच्छे अच्छे स्वप्न जो है उसको याद करके देखते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स इट विल कीप अस हेल्दी एंड गिव अस ऑल पीस। ये हमें खुश रखती है और शांति प्रदान करती है। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर बी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड to wind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। तो ये सेकंड स्टेंजा के पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको देखते हैं। मोरो का मतलब होता है टुमारो, अगला कल, फॉलोइंग डे। ब्रीदिंग का मतलब होता है लपेटना, ब्रीदिंग मीन कवरिंग। फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब हो गया फूलों की पट्टी, अ स्ट्रिप ऑफ फ्लावर्स। टू वाइंड अस टू द अर्थ, टू वाइंड अस टू द अर्थ, इट मीन्स पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी से जोड़े रखना। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। डेस्पोडेंस का मतलब होता है निराशा, इट मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन डर्थ का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा कमी। नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स का मतलब हो गया अच्छे लोग। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, ग्लूमी मीन्स सैड। ऑफ अनहेल्दी, अनहेल्दी मीन विच इज़ नॉट हेल्दी। और डार्कन्ड वेज, ओवर डार्कन्ड वेज, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा और डार्कन्ड का मतलब हो गया आपका मिस्टीरियस। तो जो ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें हैं, ओवर डार्कन्ड वेज। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में पोइट बता रहा है कि अगर पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर निराशा है, अच्छे लोगों की कमी है, उदासी भरे दिन हैं और अस्वस्थ आदमी है, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर हम एक दिन से दूसरे दिन में प्रवेश करते हैं, यदि हम अगला कल देखने के लिए इच्छुक हैं, तो उन सभी चीज़ों के पीछे एक ही कारण है और वो है ब्यूटीफुल थिंग। सो हियर द वर्ड अ फ्लावरी बैंड, इट स्टैंड्स फॉर अ ब्यूटीफुल थिंग। तो एक ब्यूटीफुल थिंग जो होती है
वो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। सो इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट इट इज़ ब्यूटी अलोन दैट कीप्स अस गोइंग ऑन दिस अर्थ, एंड ब्यूटी इज ए काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड दैट वाइंड्स अस टू द अर्थ ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। अब आदमी जो है वो जो रहस्यमयी बातें हैं उनका पता लगाने में लगा रहता है, लेकिन उनको वो सर्च नहीं कर पाता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इस सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। एक जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमारे जो पॉल किसको कहेंगे, कफन को कहेंगे। डार्क स्पिरिट का मतलब हो गया सैड हार्ट, उदास दिल। So the poet says that it is only because there are some beautiful things also in the world, and it is the beauty of these things that takes away the gloom from our sad heart. तो वो हमारे उदास दिलों की जो निराशा है उनको ये समाप्त करती है। Let us move to next stanza. Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. Here the poet describes the beautiful things. जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है, विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो कौन कौन सी हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गए, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे यंग हैं। स्प्राउटिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, पैदा करना। शैडी बून, अब ट्रीज़ क्या करते हैं, ये छाया प्रदान करते हैं जो किसी वरदान से कम नहीं होता है। बून का मतलब होता है वरदान। तो ये किसके लिए है छाया, पेड़ों की वरदान? फॉर ए सिंपल शीप। सिंपल शीप हो गया इनोसेंट शीप, एक जो इनोसेंट भेड़ है उसके लिए ये छाया प्रदान करते हैं जो किसी वरदान से कम नहीं होता है। एंड सच आर डैफोडिल्स, इसके अलावा भी उसने पोइट ने कुछ एक और जो ब्यूटीफुल थिंग्स बताई हैं जिसमें डैफोडिल्स को कहा गया है। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन। अब डैफोडिल्स आर द लवली फ्लावर्स एंड दे लिव इन द ग्रीन वर्ल्ड। देन देर आर क्लियर रिल्स, कुछ एक अब छोटी छोटी नदियां हैं, ये रिल्स मीन छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। गेंस्ट मीन अगेंस्ट, विपरीत। तो ये गर्मी से बचाने के लिए, अपने आप को ठंडक के लिए एक कूलिंग कवर्ट तैयार कर लेती हैं। कवर्ट का मतलब होता है एक झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ जहाँ पर एनिमल्स जो है वो अपने आप को छिपाए रखते हैं। तो वहाँ पर ये कूलिंग कवर्ट जो है वो तैयार कर लेती हैं नदियाँ, ताकि वो हॉट सीजन से बच सकें। द माइल्ड फॉरेस्ट ब्रेक, तो यहाँ पर ब्रेक का मतलब है दलदली झाड़ियाँ। ए मार्शी प्लेस बियर वशिज आर ग्रोन रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। देर आर लो वशिज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट विद द लवली वाइट रोजेज। इसमें जो सुंदर सुंदर वाइट रोज हैं, मस्क रोज किसको कहेंगे, वाइट रोज के लिए वर्ड है मस्क रोज। ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब है फूल, तो इसमें सफ़ेद गुलाब के फूल हैं। सो इन दिस स्टैंजा द पोइट डिस्क्राइब्स अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव्स अस प्लेजर। नाउ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, ग्रैंडियर का मतलब होता है वैभव, शान। डूम्स, डूम्स का मतलब होता है अंतिम निर्णय, फाइनल जजमेंट बाय द गॉड। तो डूम को हम कहते हैं लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस। तो डूम्स हो गया अंतिम निर्णय। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, इमेजिन होता है कल्पना करना। माइटी का मतलब हो गया पावरफुल, शक्तिशाली। टेल्स, टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज, कहानियाँ। इमोर्टल का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी मरे नहीं। सो इमोर्टल मीन नेवर डाइंग। हेवंस हो गया स्वर्ग, और ब्रिंक का मतलब हो गया किनारा, एज। पोरिंग का मतलब होता है डालना। सो इन दिस स्टैंजा द पोइट कंटिन्यूज द लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। इस स्टैंजा में कवि जो है वो जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उसकी लिस्ट को कंटिन्यू करता है कि जो माइटी पीपल हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं और जो मर चुके हैं, माइटी डेड,
उनका जब अंतिम निर्णय होगा भगवान के द्वारा, तो हम उनके लिए एक रिवार्ड की कल्पना करते हैं, उनके मान सम्मान की कल्पना करते हैं। ग्रैंडर का मतलब मैंने बताया था आपको, वैभव। ऑल लवली टेल्स, और जितनी भी सुंदर कहानियाँ हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने पढ़ रखी हैं या हमने सुन रखी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वो हमारे लिए एक अमृत के समान है। इमॉर्टल ड्रिंक किसको कहेंगे? इमॉर्टल ड्रिंक मीन नेक्टार, अमृत, जिसको पीकर आदमी अमर हो जाए, उसके लिए वर्ड है इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये हमारे लिए एक अमृत के फव्वारे का काम करती हैं। फाउंटेन होता है फव्वारा। तो ये सारी जो सुंदर चीज़ें हैं ये भगवान ने हमारे लिए तैयार की हैं। सो दीज ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स have been created by God for us, pouring onto us from the heavens brink। तो ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, इमोर्टल ड्रिंक मीन जो अमृत है, इसको जो गॉड है वो हमारे ऊपर उड़ेल रहा है। पॉरिंग का मतलब होता है डालना। तो ये हमें हमारे ऊपर एक स्वर्ग के शोर से हमारे ऊपर इसको फेंक रहा है। सो द पोइट कॉल्स ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स which are mentioned in the poem, it is a fountain of immortal drink for human being, and the heaven itself is pouring down this nectar for us। तो कवि कहता है कि स्वर्ग जो है वो हमारे ऊपर इस अमृत को डाल रहा है। So this finishes your poem. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.